हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर विनोद। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 21 जून 2023 हमारा नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आ रहा है और यह जो है हमारे देश के अंदर राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन हमारे देश में नहीं, इसे तो पूरे विश्व में कहते हैं योग दिवस को मनाया जाता है। दोस्तों, इसी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय में मैं आपको संक्षिप्त में इसका इतिहास बताना चाहूंगा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सर्वप्रथम 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में यह कहा कि एक दिन योग के नाम साल में जरूर होना चाहिए, जिससे कि इसका लाभ सभी देश के लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, यह जो प्रस्ताव उन्होंने जब रखा तो इसका समर्थन 175 देशों ने किया और इसका परिणाम स्वरूप 11 दिसंबर सन 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इसको अपना लिया और साथ ही यह घोषित किया कि 21 जून का दिन प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 जून का ही दिन क्यों सेलेक्ट किया, इसके विषय में भी मैं थोड़ा बताऊंगा आपको कि 21 जून हमारे उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे बड़ा दिन होता है और इस दिन सूर्य की किरणें सबसे अधिक समय तक धरती पर रहती हैं। इसको प्रतीकात्मक रूप से लेते हुए कि मनुष्य का जीवन भी दीर्घायु हो, लंबी आयु वाला हो, सुखायु हो, इस उद्देश्य से 21 जून का दिन रखा गया। तो दोस्तों, प्रथम बार यानी जब पहली बार जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हमारे देश में मनाया गया तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने राजपथ पर नई दिल्ली में 35,985 लोगों के साथ योग किया, जो कि अपने आप में विश्व रिकॉर्ड बना। तो दोस्तों, इस दिन न केवल एक बल्कि 2 विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुए, जिसमें पहला एक साथ इतने सारे लोगों का योग करना, दूसरा उस समय अधिक से अधिक देशों का, इतने सारे देशों का योग में सम्मिलित होना। तो ये 2 विश्व रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमें प्राप्त हुए। तो दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि क्यों आज हमें योग की आवश्यकता महसूस हो रही है? दोस्तों, जिस प्रकार से आज हमारा वातावरण प्रदूषित होते जा रहा है, हमारा जो भोजन है वो भी काफी हद तक विषाक्त हो चुका है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि कम उम्र में ही बहुत गंभीर बीमारियां हमारे शरीर में आने लगी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हमारी आयु छोटी होने लगी है। तो दोस्तों, इन सब से दूर होने का, इन सबको दूर करने का केवल एक ही तरीका है जो हमारे सामने निकल के आ रहा है, वो है योग। योग जिसको करने से मन और शरीर दोनों ही स्वस्थ रहते हैं, क्योंकि आज की जो स्थिति बन गई है उसमें तनावपूर्ण माहौल हो चुका है। इंसान बहुत अधिक तनाव में रहने लगा है, जिसकी वजह से शुगर, बीपी, थायराइड, पेट की खराबी, नींद ना आना, बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया है। इसी प्रकार दूषित खाना खाने से हमारे जो पेट रोग हैं या मूत्र रोग हैं बहुत अधिक हमें होने लगे हैं। इन सब से छुटकारा पाने के लिए हमें योग अवश्य करना चाहिए और योग के द्वारा हम अगर योग अभ्यास करते हैं, ध्यान में थोड़ा समय देते हैं, तो उससे हमारा मानसिक संतुलन बनता है और जिससे हमारे को मानसिक रोग नहीं होते हैं, क्योंकि ये देखा गया है कि शारीरिक रोग का कारण भी अधिकतर मानसिक रोग निकलता है। तो दोस्तों, योग को आप अपने जीवन में अगर अपनाते हैं तो आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं और शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं। योग के अंदर वैसे तो अष्ट योग बताए गए हैं, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्ट योग होते हैं। लेकिन उसमें से हम जो मुख्य रूप से इस्तेमाल करते हैं, आसन को भी इस्तेमाल करते हैं। आसन के अंदर योग आसन को अगर हम कहते हैं अपने जीवन में लाते हैं तो उससे हमारे शरीर के जो जोड़ हैं वो मजबूत होते हैं, हमारी मांसपेशियां मजबूत होती हैं। साथ ही प्राणायाम करने से हमारे शरीर के अंदर शुद्ध वायु का संचार होता है, जिससे हमारे शरीर की सेल्स को ऊर्जा मिलती है और शुद्ध वायु मिलने की वजह से सुबह सुबह ऊर्जा मिलने से हमारे सेल्स को हम जल्दी से रोगों से ग्रस्त नहीं होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से अगर हम योग आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो उससे हमारा शरीर ऊर्जावान होता है, स्फूर्तिवान होता है और रोगों से मुक्त रहता है। तो आप अपने जीवन में योग को जरूर अपनाएं और इसका लाभ अवश्य लें। साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी द्वारा और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश द्वारा इस कार्यक्रम को, जो कि 21 जून 2023 को नवम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना है,
और इस बार इसे योग सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जो कि 15 जून 2023 से 21 जून 2023 तक चलेगा, जिसकी थीम हर घर आंगन योग रखी गई है, जिसका उद्देश्य है कि प्रत्येक घर में, प्रत्येक आंगन में के अंदर आने वाले लोगों को योग का लाभ पूरी तरह से मिल सके। तो दोस्तों चलो मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं और योग करके इसे आयुष कवच ऐप या आयुष सोसाइटी की वेबसाइट पर अपलोड करते हैं। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। बाय।